अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 685 दिन हो गए। तारीख 22 सितंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। सदगुरु कबीर साहब के बीजक से कहरा प्रकरण का चर्चा चल रहा है, जो साधकों के लिए पूरी बात हो बहु लिखी गई है कि साधक को कैसे रहना चाहिए। साधक जो अपने मन को साधने में लगा हो, चंचल मन को एकाग्र करता हो, स्थिर करता हो और शांत कर ले गया हो, उसकी व्यवहारिक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में तरह तरह से उदाहरण देकर समझाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया है। उसी प्रकरण में कहरा नंबर 2 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कहरा नंबर 1 पूरा हो चुका है। कहरा नंबर 2 में भी 10वीं लाइन तक हो चुका है। अब आगे की चर्चा करते हैं कि आगे सदगुरु कबीर क्या कहना चाहते हैं। जो पीछे हो चुका है चर्चा, कहरा नंबर 2 लाइन नंबर 1, मत सुन मानिक हृदय बंद निवारहु हो, अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया चमरा गाँव न बाचे हो, नित उठ कोरिया पेट भरत है छिपिया आंगन नाचे हो, नित उठ नौवा नाव चढ़त है बेरही बेरा बोरे हो, राउर की कछु खबर न जानो कैसे कै झगड़ा निबेरहु हो, एक गांव में 5 तरुणी बसे जेमा जेठ जेठानी हो, आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन पिया सुप्रीति नसाइन हो, भैंसिन माही रहत नित बकुला तिकुला ताकिन लीना हो, गाइन माही बसेउ नहीं कबहूँ कैसे पद पहचनबेउ हो, पंथी पंथ बूझ नहीं लीना मूढ़ई मूढ़ गंवारा हो। अब आगे जो 11 से 15 4 लाइनें हैं। घाट छोड़ कस अवघट रेंगहु कैसे के लगबहु तीरा हो, जतैत के धन हेरिन ललचिन कोदैत के मन दौरा हो, दुई चकरी जनि दरर पसारहु तब पैहौ ठीक ठौरा हो, प्रेम बाण एक सतगुरु दीन्हो गाढ़ो तीर कमाना हो, दास कबीर की नयह कहरा महरा माही समाना हो। ये 5 लाइनें हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 11 से लेकर 15 तक। 11वीं लाइन कह रहे हैं घाट छोड़ कस अवघट रेंगहु। तो घाट शब्द का क्या अर्थ होता है, ये मैंने शब्दकोश से अभी निकाला है। पास में ही शब्दकोश है, बृहत हिंदी कोश। घाट छोड़ कस अवघट रेंगहु। तो घाट कहते हैं नाव आदि से उतरने का स्थान।
जैसे नाव पर हम बैठे इस स्थान से उस स्थान पे जो जा रहे हैं, उस स्थान पे जो जहाँ घाट पे जा, जिस घाट घाट दोनों तरफ है, इस साइड भी उस साइड में भी, इस साइड घाट पर हम नाव पे बैठे और धार तेज है तो उस घाट पे कैसे ले जा करके खड़ा करेंगे, इसकी युक्ति बता रहे हैं। यानी उतरने, नाव पे चढ़ने या उतरने का स्थान, उसको घाट बोलते हैं। नदी, झील आदि में वह स्थान जहाँ लोग नहाएं धोएं, जानवर पानी पिएं, धोबी कपड़ा धोएं, वह स्थान जहाँ से नदी हल कर पार की जाए। नाव या पुल की उतराई, ये घाट शब्द का अर्थ है। तो यहां हमें क्या लेना है? घाट छोड़ कस अवघट रेंगो। नाव पे चढ़ना है तो घाट का सहारा लेना ही पड़ेगा। नाव पे चढ़ने के लिए जिस घाट पर नाव लगी है उस घाट पर हमें जाना पड़ेगा अगर नदी पार होना है तो घाट क्या है? धर्म मार्ग। धर्म क्या है? जहां पर स्वभाव की चर्चा होती हो। धर्म स्वभाव को कहते हैं, जहां पर स्वभाव की चर्चा होती हो। कितने प्रकार के स्वभाव हैं? माटी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, माटी, पानी, आग, हवा का स्वभाव और आकाश तत्व का स्वभाव के बारे में जानकारी दी जाती हो और साथ साथ आत्म तत्व के स्वभाव का भी ज्ञान कराया जाता हो। यानी मैं और मेरा, मैं स्वयं, मेरा मतलब मेरे से अलग। तो इसी शरीर में दो चीज है, शरीर मेरा है, मैं इसी शरीर में हूं। जो उपनिषद की चर्चा करता हो, श्रुति स्मृति की चर्चा करता हो, वेदों की चर्चा करता हो, शास्त्रों की चर्चा करता हो, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, इनकी चर्चा करता हो, ऐसी जगहों पर बैठें। घाट का मतलब स्थान। उस स्थान पे, स्थान से तात्पर्य संगत, सत्संग करना है। सत्य का संग सत्संग है। तो सत्संग में बैठना किनके पास? संतों के पास, ज्ञानियों के पास, ध्यानियों के पास, जहां पर बैठने से मन उद्वेगित न होता हो, अर्थात मन शांत होता हो। हमारा उद्वेगित मन, पीड़ित मन, दुखी मन, जिनके पास बैठने से शांत होता हो, या जिनकी याद करने मात्र से मन शांत होता हो, या जिनकी वाणी सुनने मात्र से मन शांत होता हो, ऐसी जगहों पर बैठ करके स्वभाव की चर्चा, धर्म कहते हैं स्वभाव की चर्चा करने वाला वह स्थान जहाँ पर हमें स्वभाव माने आत्म तत्व का, नहीं स्व का, मैं कौन हूं की चर्चा होती हो, ऐसी जगहों पर बैठना। घाट छोड़ कस अवघट रेंगो। हम लोग वास्तव में अवघट में ही घूम रहे हैं, घाट पे तो बैठते ही नहीं है। जहां से मन शांत होता हो, सुखी होता हो, प्रसन्न होता हो, आनंदित होता हो, उत्साहित होता हो, ऐसी जगह हम लोग नहीं बैठते। हमारा मन जहां पीड़ित होता हो, दुखी होता हो, परिणाम में पश्चाताप में डूबता हो, आत्मग्लानि करता हो, ऐसी जगहों पर या ऐसा अपने मन के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं। लेकिन किसी का संग साथ नहीं करते जो विशेषज्ञ है, जो हमको शब्द की चोट मार करके हमारे मन को, दिशा हमारे मन की बदलता हो, ऐसी जगह हम नहीं बैठते। तो घाट छोड़ कस अवघट रेंगो। तुम कहाँ घाट अवघट में घूम रहे हो? जैसे संगत की असर बता रहे हैं। अवघट का मतलब संगत। जैसे सुबह जागे, आपने ना माता पिता का आदर किया, ना उनसे प्रणाम किया, ना उनसे आदेश लिया,
ना उनसे सुझाव लिया, कुछ नहीं किया, जो मन में आया सो किए जा रहे हैं। शुरुआत यहीं से हम लोग करते हैं, जो कि सत्संग में बैठने से सुबह उठना है, कैसे उठना है ये भी उसके बारे में बताया जाता है। उस सुबह उठने के लिए रात को मान लीजिए भोजन करके आप सोए, बिस्तर पर लेट गए, आपको नींद आ गई, सो गए। जब भी आपकी नींद खुलती हो, अगर आप समय से सोए हैं 10 बजे, तो 4 बजे 5 बजे आपकी नींद परिपक्व रूप से खुल जाएगी। तो जब नींद खुलती है तो चेतना अंदर आ जाती है। आँख खोलने से पहले अंदर चेतना आती है, शरीर आँख खोलने से पहले कि मैं अब जाग गया हूँ, तो अब आँख खोल करके देखें और आगे अपने और कार्य को करें। तो आँख खोलने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे ही किसी का स्मरण करना है। स्मरण माने ख्याल करना है, किसका? संत गुरु का, ऐसी वाणी का, ऐसे शब्द का स्मरण करना है। भजन गाते हुए उठना है, श्लोक बोलते हुए उठना है, साखी दोहा चौपाई बोलते हुए उठना है, कि ताकि मेरा मन पहले तो प्रसन्नचित हो, अंदर ही अंदर आंख खोलने से पहले। दूसरा, ऐसे महापुरुषों को चिंतन करना है, आंख बंद रहते ही स्मरण करना है, ख्याल करना है, जिनके स्मरण मात्र से यानी ख्याल मात्र से मन प्रसन्न होता हो, जैसे राम, कृष्ण, शंकर जी, हनुमान जी। माता पिता, गुरु, शिक्षक, ज्ञानी, ध्यानी, जिनका भी चरित्र ऊंचा होगा, आपका मन मस्तिष्क उसे पकड़ लेगा और उसके ख्याल मात्र, उनके ख्याल मात्र से आपका मन प्रसन्नचित होगा। ऐसे लोगों का स्मरण करना, ख्याल करना है। आंख खोलने से पहले, और आंख जब खुलती है, खोलने से पहले आप आराम से बैठ जाइए। बैठ करके इन सभी लोगों का स्मरण कर लीजिए। उसके बाद हाथ को रगड़िए, रगड़ लीजिए। जब ये तालू जो है गर्म हो जाए, तब उसे आंख पर लगाइए। उसके बाद पैर नीचे रखने से पहले, आंख खोलने से पहले, पैर नीचे रखने से पहले आप पृथ्वी माता को एक बार प्रणाम जरूर कर लें। और जब पैर नीचे रखें तो प्रणाम करते हुए, आंख खोलते हुए नीचे पैर रखें। आंख पहले खोल लें, नीचे देख लें और प्रणाम कर लें, उसके बाद तब पैर नीचे रखें। इन दोनों परिस्थितियों में जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा तो यह है कि प्रणाम करने से पहले ही आंख खोल करके देख लें, क्योंकि जब हम नीचे हाथ करेंगे तो कहीं जमीन पर कोई ऐसी वस्तु ना हो, ऐसा जानवर ना हो जो हाथ नीचे रखने से कोई पीड़ा हमें मिल सके। इसलिए आंख पहले खोल लीजिए और तब जो है आप पैर, हाथ को नीचे करिए और प्रणाम करिए और तब पैर नीचे रखिए। नीचे पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को भी मिली हैं, देखने को भी मिली हैं, और हमारे माता जी के साथ कई बार ऐसा हुआ है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, बचपन में गांव में रहते थे माता जी के साथ, तो कई बार सांप जो है हमारे माता जी के पैर को लपेट लिया है। इसलिए मैं यहाँ जिक्र कर दे रहा हूँ कि नीचे एक बार देख लेना चाहिए, देख करके तब हाथ को नीचे रखिए और पैर भी नीचे रखने से पहले एक बार देख लीजिए। क्योंकि कोई भी काम करिए जब शांत मन रहता है तो देखकर, जानकर और समझ करके करेंगे तो उसका जो परिणाम आता है वो सुखमय होता है, आनंद देता है।
उसमें कोई पीड़ा नहीं मिलती है, पश्चाताप में उसमें नहीं होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों के लिए ये बताया गया है कि कोई भी काम करें तो देखकर, जानकर और समझकर, ये स्थिति बताई गई है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। मैं नियम बता रहा हूँ सुबह उठने का, फिर आगे की क्रियाओं को कैसे किया जाएगा, इस सारी बातों का पूरा नियम है। ऐसी संगत में बैठिए कि सुबह जगने से लेकर के और शाम को सोने से पहले बिस्तर पर जाने पर, बिस्तर पर आप बैठ जाइए सोने से पहले, एक बार सुबह से लेकर के और शाम तक, यानी वहाँ बिस्तर पर बैठने के बाद यहाँ तक एक बार मन मस्तिष्क से चिंतन कर लीजिए कि आज मैंने किया क्या क्या, कब कब और क्या क्या किया। सुबह 4 बजे उठा तो मैंने क्या किया, उठा बिस्तर छोड़ा, उसके बाद मैंने क्या किया। माता पिता भाई बंधु जो अपने परिवार हैं सबको मैंने प्रणाम किया कि नहीं किया, सबका आशीर्वाद मैंने लिया कि नहीं लिया। कोई भी काम करने से पहले माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का हमने कोई सुझाव लिया कि नहीं लिया। अपनी बातों को उनसे, जो काम हम करने जा रहे हैं अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके मैं कर रहा हूँ, यानी उनको वो बात बता करके कर रहा हूँ या गोपनीय रख के कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। इन सभी चीज़ों पर पूरा टटोलिए मन को सोने से पहले। अगर गलती नहीं हुई होगी दिन भर में, कोई काम छूटा नहीं होगा, सब काम आपने अच्छा से सुचारू रूप से किया होगा, तो सोने से पहले आपका मन प्रसन्नचित, आनंदित और उत्साहित रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई त्रुटि आपने नहीं की, कोई गलती नहीं की है आपने। तो जो जीवन, दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन का कार्य पूर्ण रूप से आपने कर लिया, जो उसको व्यवहार कहते हैं। जब सोने चलेंगे, मन प्रफुल्लित है, आनंदित है, उत्साहित है, और जैसे ही आप बिस्तर पर पड़ें तो गुरु के द्वारा बताया हुआ जो साधन है, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का, ईश्वर का स्मरण करने की बात कही गई है। सोने से पहले ईश्वर का स्मरण कर लें, यानी ख्याल कर लें। तो ईश्वर शब्द को जानेंगे तभी तो ख्याल करेंगे। ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद कर लें या स्वर शब्द में ई विशेषण लगा लें। जैसे मैंने बताया था कि पिछले पूर्णिमा को मैं मगहर गया हुआ था, इसी पूर्णिमा जो भी गया है पूर्णिमा, इसी पूर्णिमा को मैं मगहर गया हुआ था। वहाँ पर एक व्याकरण के टीचर सहारनपुर से आए थे। उन्होंने, उनके सामने जब मैंने ईश्वर का संधि विच्छेद किया तो उन्होंने कहा, महाराज जी ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा ही नहीं। हाँ, स्वर में ई विशेषण जरूर लग जाएगा लेकिन उसका संधि विच्छेद नहीं होगा। इसीलिए मैंने दोनों शब्द का जिक्र कर दिया। चाहे आप समझना है, चाहे संधि विच्छेद करके कर ले, समझ लें, या ई विशेषण लगा के कर लें। ई धन स्वर अलग अलग कर लें। ई शब्द का अर्थ होता है यह, या विशेषण यानी विशेष प्रकार से। स्वर अपने श्वास को, स्वर माने 2 अर्थ होता है, स्वर शब्द का 2 अर्थ होता है। ध्वन भी होता है, जो आवाज निकल रही है, ये इसे ध्वनि कहते हैं, आवाज। और स्वर माने श्वास भी होता है। तो अपने ही श्वास को ई विशेषण लगा दिया तो अपने श्वास को विशेष प्रकार से देखिए कि मेरा श्वास वर्तमान में कैसे चल रहा है। अगर कोई गलती आपने सुबह से शाम तक किया होगा तो मन बार बार उसी पे पश्चाताप करेगा और आपकी श्वास की गति तेज चलेगी। ये 2 बातें हैं। अगर आपने गलती की है कहीं तो आपका मन बार बार उसी गलती पे जाएगा, अच्छाई पे नहीं जाएगा लेकिन गलती पे जाएगा, और मन पीड़ित होगा और श्वास की गति तेज चलेगी। तो अपने श्वास की गति को अगर तेज चल रहा है उसे सामान्य बना लें। और अगर कोई गलती नहीं हुई है, प्रसन्न मुद्रा में है, तो प्रसन्न मुद्रा में भी आपकी श्वास की गति, क्योंकि आप
अंदर से आनंदित हैं, उत्साहित भी हैं, तो आपके श्वास की गति हल्की सी तेज चलेगी जरूर। कभी अनुभव करके देखिएगा। दोनों स्थितियों में, एक स्थिति चिंता होती, चिंता में ज़्यादा तेज चलता है, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भी आपकी श्वास की गति तेज हो जाती है, सामान्य नहीं रहती है। इसलिए अपने श्वास की गति को देखें और तटस्थ होकर के, अलग होकर के, कि मेरे श्वास की गति कैसी है। और दूसरा ये अपने ही मन में प्रश्न डालिए कि मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है मतलब 6 चीजें प्राप्त होती हैं हमारे श्वास में, क्योंकि अलग है ना, तो इसलिए 6 चीजें उसमें समय समय से मिलती हैं। क्या? ठंड, गर्म, शीतल। ये जो हवा है, अगर हवा में ठंडई है तो अंदर भी ठंडई कराएगा, शीतल है तो शीतलता का अनुभव कराएगा, अगर गर्म हवा है तो गर्म का अनुभव कराएगा। क्योंकि अनुभव जो होता है वो बाहर की चीजें हैं, उसी से अनुभव होता है, मैं से नहीं होता, कभी नहीं होता है। मैं और मेरे का जहाँ मिलन है, क्योंकि मेरा मतलब मेरे से अलग, अब मैं मतलब मैं स्वयं, तो ये जो श्वास है ये मेरा है, तो श्वास में जो चीज हमें दिखाई देगा वो में अनुभव होगा। तो श्वास में 6 चीजें प्राप्त होती हैं। 3 चीजें मैंने बताया, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध और सामान्य। अगर सामान्य आपका श्वास चल रहा है और कोई दुर्गंध, सुगंध, ठंड, गर्म नहीं है तो सामान्य होगा श्वास भी, यानी हवा भी। तो धीरे धीरे जैसे आप श्वास को देखना प्रारंभ करेंगे और आपके मस्तिष्क की सारी बातें भूलेंगी और श्वास नॉर्मल होगा, सामान्य चलना शुरू होगा और धीरे से आपको नींद आ जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कब अपने आप में चला गया। स्व में स्थित हो जाता है। नींद अवस्था जो है वह स्व की अपनी स्थिति है। उसी स्थिति में आप एकदम मस्त हो जाएंगे। शरीर का, मन में जो उद्वेग है, उत्साह है, पीड़ा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। एकदम सामान्य अवस्था रहेगी और एकदम स्थिति आपकी सामान्य होगी। अनुभव वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि मन वहाँ है नहीं, मन शून्य हो गया, यानी शांत हो गया है। तो सुबह से लेकर शाम तक जब हम सोने के पहले ये सारी विधियां कर लेते हैं तो रात में हम 4 से 6 घंटे और 6 से 8 घंटे जो नींद अवस्था हमारी है, ये हमारी परिपक्व स्थिति होगी। और वह स्थिति जो है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। जो साधक है, पहले के संतों को और भक्तों को दोनों को देखने को मिलता था। जो भक्त कमजोर है, अभी शुरुआत कर रहा है, उसमें तो नहीं होती थी, लेकिन जो भक्त परिपक्व है, संतों का साथ करते करते परिपक्व हो गया है, अब बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रात में वो बैठ करके साधना करते और सवेरा भोर होते ही होते भजन भी गाने लगते हैं और जोर जोर से गाते थे। जैसे वर्तमान समय में मक्का की खेती होती है तो मक्के के खेत के बीच में माचा बनाया जाता है, 2 डंडा एक तरफ 2 डंडा एक तरफ ऐसे, और उसी पे चारपाई बांध दी जाती है और ऊपर से छप्पर डाल दिया जाता है ताकि बरसात ठंडी से बचा जा सके। उसी पे अपना बैठ करके खेत की रखवाली भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। अब भोर होते ही 4 बजते ही, उस समय में घड़ी उड़ी तो कुछ होता नहीं था, लेकिन वो भोर उनको मालूम हो जाता था कि भोर हो गया। तो कोई एक तारा आकाश में दिखाई देता था तो उससे मालूम हो जाता था कि भोर हो गया है, उससे वो आकलन कर लेते थे भोर हो गया। और भजन गाना शुरू करते थे जोर जोर से, ताकि अन्य खेत के जो लोग हैं वो अभी सुने, या रास्ता जो चल रहा है वो भी सुने जोर जोर से। और संतों को भी मैंने देखा है कि जो संत अपनी जो कटगरी है उनकी, जैसे पहले भक्त,
फिर साधक, फिर साधु, तब संत। जो उनकी सिस्टम है, सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे जब पहुंच जाते हैं संत की सीढ़ी पर, तो उनको मैंने देखा है कि वो भी रात में ऐसे बैठ करके अपनी साधना करते थे। मैं तो अपने गुरु जी के साथ में रह करके अभ्यास किया हूँ। मैं जब शुरुआती दौर में आया था गुरु जी के पास, तो मुझे ABCD तो कुछ पता नहीं था। तो वो रात को बैठते थे बगल में, और मैं बगल में दूसरे तख्त पर लेटा था। वो एक दूसरे तख्त पर रहते थे, झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी में हम दोनों जन रहते थे। झोपड़ी थोड़ी लंबी थी, तो एक साइड में वो रहते थे, बीच में खम्मा था, बीच खम्मे के इस पार मैं, खम्मे के उस पार वो। तो मैं उनको डेली बैठे हुए ऐसे देखता था। अब मेरे मन में कल्पना होती थी वो बैठे हैं और मैं तो सोऊं कैसे, तो मैं भी बैठे रहता था ऐसे। तो आलस आ जाती थी, नींद आ जाती थी, तो कब मैं बिस्तर पर फिर लेट गया पता नहीं चलता था। इस शुरुआती दौर की बात है। लेकिन जब तक चेतना रहती थी तब तक जो है मैं उनको देख करके ऐसे बैठता था, और दिन भर जो मैं पढ़ा रहता था उसको ख्याल करता था, अंदर से स्मरण करता था, और जो रट लिया था उसको बार बार मैं अंदर अंदर रटता भी था। रटने का मतलब बार बार अभ्यास करना। साखी, दोहा, चौपाई जो गुरुजी देते थे, लिखाते थे, उसको बार बार रटना पड़ता था, यानी आदत में लाना पड़ता था, कि ताकि हमारी जो पहले की बोलने की शैली है, चिंतन करने की शैली है, शब्द जो हमने पहले से पढ़ लिया, अंदर घुसेड़ लिया है कबाड़, उन कबाड़ों को निकालने के लिए ये दूसरे शब्द को, जो सार्थक शब्द हैं, आध्यात्मिक शब्द हैं, उनको जब तक अंदर नहीं डालेंगे तब तक जो कचड़ा पहले का है वो निकलेगा नहीं। क्योंकि जो खाली स्थान है उसमें एक पहले चीज भरा हुआ है, वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक दूसरा चीज जाएगा नहीं। तो इसलिए जो है वो रटवाया जाता है। कोई भी साधक, ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में या गुरु के पास आता है, तो पूर्व के गुरुकुल में या गुरु के पास आने से पूर्व के जो अंदर में शब्द भरे पड़े हैं, उन सभी शब्दों को निकालने के लिए यहाँ नए शब्द दिए जाते हैं। पढ़ाया जाता है, रटवाया जाता है, सुनाया जाता है, सुना जाता है, सब काम कराया जाता है, लिखवाया भी जाता है। उनकी डायरी, अपनी स्वयं की डायरी लिखवाई जाती है, ये शब्द आप रटिए। इस शुरुआती दौर की बात है। तो जो इन सब चीजों को पार कर चुका संत पद पर है, वह रात भर बैठता है। और गीता में भगवान कृष्ण ने इस चीज का जिक्र भी किया है कि जो साधक होता है वो उसी को उसका दायित्व भी है, क्योंकि दिन में भजन हो नहीं पाता है, यानी साधना दिन में नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई न कोई जरूर आ जाएगा, या आपका शरीर जागृत है, शरीर में भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, जिस स्थान पे आप रहे हैं वहाँ झाड़ू भी लगाना है, भोजन शरीर को देना है तो बर्तन भी मांजना है, लकड़ी भी इकट्ठा करना है, चूल्हे के पास सफाई भी करनी है, तो दिन में नहीं हो पाता है। इसलिए रात में जब बैठा जाता है 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, वास्तव में साधना उस समय में बढ़िया होती है। तो ये जो साधना है, जिनकी परिपक्व हो जाती है, वह लोग जब बैठते हैं और उनके सानिध्य में जब आप बैठते हैं, तो बैठते ही आपका मन शांत हो जाता है। जो भी कुछ आप मन में लेकर के आए हैं वो सब भूल जाता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तरंग उड़ते हैं उनके, और अगर हम शांत हैं तो उसका भी तरंग उड़ता है। तो सामने वाले को कितना भी अंदर में व्याकुलता हो शब्दों के माध्यम से, वो जैसे ही उनके सानिध्य में, उनके दायरे में पहुंचेगा, वैसे ही उनका जो चिंतन है या चिंता है या बहुत सारी बातों को लेकर के परेशान है अंदर से, वो सब भूल जाता है, एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। और उनके सानिध्य में प्रणाम करते ही बिल्कुल कुछ भी एक शब्द याद नहीं आता है, एक टक शांत होकर के खाली ये जानना चाहते हैं कि ये कुछ बोलें। कौन? संत जी। इनके शब्द मैं सुनने आया हूं, कुछ हमें इनका प्रसाद मिले, यानी शब्द रूप में मुझे कुछ प्रसाद मिले। एक हाथ कर होता है, एक मन भी कर होता है। ग्रहण करने की क्षमता को कर कहते हैं। हाथ में जैसे कुछ कोई दे रहा है तो कर है ना, हाथ
ऐसे करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, चाहे पानी हो चाहे कोई वस्तु हो। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ इसमें रुकेगा ही नहीं। ऐसे ही मन को भी कर माने हाथ की तरह से बटोरना पड़ता है कि कुछ बोलें और उनके शब्द मेरा मन सुने और उसे ग्रहण करे। ग्रहण करने का मतलब विचार करना, चिंतन करना कि क्या बोले, क्यों बोले, किस लिए बोले। तरह तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, तब उसे जो हम ग्रहण करते चिंतन के द्वारा, तो हमारे अंदर में जो कमियां हैं उस शब्द के माध्यम से निकालने का प्रयास किया जाता है। और निकालते 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 एक समय ऐसा आता है सारे कचरा अंदर से निकल जाते हैं, सब शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। तब जाकर के आप भक्त और संत की श्रेणी में आते हैं। और जब भक्त और संत के श्रेणी में आ गए तो वासना नाम की जो डाकिनी आपके अंदर में है, जो आपके ऊपर डाका डालती रहती है हमेशा, यानी पीड़ा देती रहती है, दुख देती रहती है, उससे मुक्ति पाने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। यानी जो काम वासना है उसे जीतने में, उसे अपने बस में करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि काम वासना ही एक ऐसी डाकिनी है कि जो हमें जन्म जन्मांतर से डस रही है। डाकिनी भी है और सांपिनी भी है, डस भी रही है। हमें पीड़ा देती है और पीड़ा के कारण हम जन्म जन्मांतर दुख भोग रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। और जब जन्म हुआ तो मरने का डर हमेशा रहेगा। आप परग पर आप जैसे मान लीजिए, अभी उदाहरण में दे रहा था ना, बिस्तर पर से उतरने से पहले नीचे देख लीजिए। तो नीचे देखने का मतलब क्या, डर है कि सांप बैठा होगा, काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। कोई आग तो नहीं रखा है नीचे कि मेरा पैर उस पर पड़ जाएगा तो मैं जल जाऊंगा। कोई कांटा तो नहीं है, कोई कील तो नहीं है। तरह तरह का मन में भय है। भय का मतलब डर, और डर ही मृत्यु है। बार बार क्षण क्षण हम लोग मरते हैं, लेकिन कहां पता है कि बार बार हम लोग मर रहे हैं। मन भयभीत होना ये मृत है, होना होता है। अब मन निर्भय हो जाए यही अमृत होता है। न मृत इति अमृत, मन प्रसन्न हो गया, दुखी नहीं है, तब समझ जाइए अमृत अवस्था आपके शरीर की है, आपके मन की अमृत अवस्था है। और ये जो समय है वो भी अमृत समय है कि मन प्रसन्नचित है, आनंदित है, उत्साहित है, यानी पीड़ा नहीं है मन में। तो कह रहे हैं घाट छोड़ कस अवघट रेंगहूं। घाट तुम्हारे पास माने शरीर, स्वयं का शरीर एक संग है प्रकृति का। प्रकृति ने सुंदर समय दिया है, सुंदर शरीर दिया है। आपके दोनों पैर सलामत हैं, छोटे बड़े नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, अपाहिज नहीं हैं। हाथ दोनों सलामत हैं, टूटे नहीं हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। आपकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हैं, ना छोटी है ना बड़ी है ना अंधा है। ऐसा भी नहीं कि एक है एक नहीं है, काना भी नहीं है, आप एकदम तंदुरुस्त है। और मस्तिष्क में चिंतन करने की शक्ति आपकी बहुत अच्छी है। तो जो सबसे बड़ा घाट तो आपका शरीर है। घाट छोड़ी, अपने घाट को छोड़ करके मन रूपी अवघट में कहां घूम रहे हो, कहां कल्पना में जा रहे हो, वासना में डूब रहे हो। ये अंदर की बात। बाहर की बात सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, संत का दर्शन, संत का सानिध्य छोड़ करके तुम तीर्थों में कहां जा रहे हो। क्योंकि परग परग जितना चलोगे उतना ही व्यवधान आपके जीवन में आएगा। पहाड़ चढ़ोगे तो भी आपको कष्ट होगा, तीर्थ में जाओगे तो भी कष्ट होगा।
क्योंकि भीड़ है, भगदड़ मच गई, तब क्या होगा। ऐसे कई बार सुनने को मिला है। 1998 के कुंभ मेला में मैं भी पड़ गया था, शाही स्नान में। उन नागाओं में और निरंजनी अखाड़े में, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। असंजोग से नागा तो नागा ही होते हैं, बिल्कुल नंग धड़ंग, और घोड़े पर थे, तलवार लिए रहते हैं, फरसा भी लिए रहते हैं वो। और जो निरंजनी अखाड़े वाले हैं वो सन्यासी इस कपड़े में रहते हैं। तो जितने ने इस कपड़े में लोग थे उनको सबको दौड़ा लिए नागाओं ने। और संजोग से मैं भी उसी भीड़ में पड़ गया था। वो तो कॉलोनी में जा करके किसी के घर हम लोगों ने 4-5 लोग, संत लोग थे हम लोग, असल में अपने स्थान से दूसरे स्थान हम लोग भंडारा खाने जा रहे थे उसी शाही स्नान के दिन ही। तो दूरी थी और संजोग से उन्हीं उस गंगा के पुल पर हम लोग पड़ गए। अब पुल पे वो लोग भी थे। तो संजोग था कि एक था वो और हम लोग 4-5 थे। किसी तरह से चकमा दे करके पुल पार किए और तुरंत जो हम लोग कॉलोनी में घुस गए। और कॉलोनी में गेट पर लोग खड़े थे, उनके अंदर हम लोग घुस गए और अंदर जाके उनके घर कमरे के अंदर हम लोग चले गए। वहां बैठे और उनको बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तब जा करके हम लोगों का जान बचा। मनोवृत्तियां हमारी कल्पना में दौड़ती हैं और कल्पना से जो है अपने आप को हकीकत की जिंदगी में लाना होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष जो चीजें हैं वही प्रमाणित हैं, जो कल्पना में है वो प्रमाणित नहीं है। इसलिए अवघट घाट छोड़ कस अवघट रेंगो। तुम स्वयं अपने आप में घाट में हो, तत्काल मानव शरीर में हो, तो मानव शरीर में रहते रहते इंद्रियों के विषय में कैसे भटक गए, मन की कल्पना में कैसे चले गए, शब्द सुन करके हिरन की तरह कैसे दौड़ने लगे। हिरन का उदाहरण यहां मैंने दिया है। आंख से देखता कि पानी वहां है, वहां जाता दौड़ के देखता है, तो वहां जब जाता था पानी नहीं है, तो जहां से चला था वहां फिर लौट करके देखता तो देखता वहां पानी है। ऐसे बेचारा वो दौड़ते ही रहता, दौड़ते ही रहता, दौड़ते ही रहता है और दौड़ते दौड़ते शरीर प्यास में छोड़ देता है, यानी पीड़ित होकर के ही शरीर छोड़ देता है। ऐसे ही जो हम लोग इधर उधर भटकते हैं, यहां चले वहां चले, उनके पास जाएं उनके पास जाएं, यहां जाएं किसके पास जाएं, जो मन में कल्पना लेकर के दौड़ रहे हैं हम लोग इधर उधर, जो कि स्वयं ही हम हैं और अपने आप को ही स्वयं, मतलब अपने आप, स्वयं मैं अपने आप को बाहर ढूंढ रहा हूं, यही मेरी गलती है। लेकिन मुझे अपने आप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो व्यक्ति जो कुछ कहता है शब्दों के माध्यम से, वो सब काम हम लोग करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जब शरीर छोड़े, मतलब घर छोड़े थे, तो इसी बालू शासन में आकर के नदी के किनारे वो 10 साल 12 साल रहे। और उस समय में जो वहां जितने संत थे सभी की बातों को उन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने जो कुछ कहा। खड़ेश्वरी भी रहे, व्रत भी रहे, उपवास भी रहे, अन्न भी छोड़ दिए, तरह तरह जो जिन्होंने जो कुछ कहा सब किया। लेकिन उससे आंतरिक संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि मैं का बोध हुआ नहीं। परेशान होकर के, दुखी होकर के वहां उस एरिया को छोड़ दिए, भ्रमण में चल दिए, अनेकों संतों से भी मिले, कहीं उनको आत्मिक शांति नहीं मिली। जब उन्होंने सब कुछ करके देख लिया और स्वयं अपने पलथी मार के बैठ गए और कहे कि जब तक मैं स्वयं का बोध नहीं कर लूंगा तब तो उठूंगा नहीं। और जब स्वयं का बोध हो गया 50-52 दिन के बाद, तब वही समाज को ज्ञान देना शुरू किया उन्होंने। और शरीर और मैं की जो दूरी थी उसको उन्होंने घटाया, घटाया ही नहीं मिटाया, और स्वयं में स्वयं हमेशा स्थित रखते थे। और स्वयं को स्वयं में स्थित करने के लिए ही लोगों को प्रेरणा भी देने लगे। देखो, किताब पढ़ो, लोगों के पास जाओ, लेकिन साधना भी करो।
विपस्सना। विपस्सना क्या है? पश्यति एक शब्द है संस्कृत का, तो उसके जब रूप बनेंगे तो तमाम तरह के रूप बनते हैं। तो पश्यति माने देखना, बी उसी में विशेषण लगा दिया, देखो विशेष प्रकार से। कैसे? 6 प्रश्नवाचक जो चिन्ह हैं उन प्रश्नवाचक चिन्हों को उसमें लगाओ। मैं क्या देख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं, किस लिए देख रहा हूं, देखने पे मुझे क्या मिल रहा है, मेरा मन प्रसन्नचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, क्या मिल रहा है। और जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो स्थिर है कि परिवर्तनशील है, कैसा है। जब इस तरह विशेष रूप से देखेंगे तो उसकी वास्तविकता की जानकारी होगी कि वह परिवर्तनशील है, स्थिर रहने वाला नहीं है। आज अभी नया दिख रहा है, कल उसी में पुराना होने लगेगा। सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात, और मैं और मेरे का अंतर समझ में आ जाएगा। तो विपस्सना का मतलब होता है पश्यति, अपने श्वास को देखिए, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, वेदना और संवेदना के आधार पर देखिए। वेदना कहते हैं कष्ट को, संवेदना कहते हैं सुख को। अपने श्वास को देखो, मेरा श्वास मुझे क्या दे रहा है, सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है। क्योंकि दुर्गंध जब होगा, नाक में जाएगा दुर्गंध, तो कष्टदायक होता है। हवा देखिए, पंखा नहीं चल रहा है, पसीना होगी, कष्टदायक होगा। हवा में गर्मी है, गर्म हवा अंदर जाएगा तो कष्टदायक होगा। हवा अगर ठंड होगा, शीतल होगा, तो अंदर जब हवा अंदर जाएगी तो धीरे धीरे आपको शीतलता का, आनंद का अनुभव कराएगा। हमें क्या मिल रहा है, इस तरह से जब देखेंगे तब जाकर के घाट घाट रह जाएगा, अवघट नहीं रहेंगे। यानी जो हम भ्रमित हैं, ये भ्रम नहीं रह जाएगा, भ्रम दूर हो गया, साक्षात ब्रह्म का दर्शन हो गया। तो घाट छोड़ कस अवघट रेगहु, कैसे के लगबे तीरा हो। अगर आपने अपने घाट को नहीं देखा, अपने घाट को नहीं जाना, आप सत्संग के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, साधना के माध्यम से मैं और मेरे का अंतर नहीं ढूंढा, तो वही जो भटकाव पहले से था वही भटकाव फिर भी रह जाएगा। तो पहले से भी मैं पीड़ित था ही, तो ये धर्म मार्ग में आने का क्या लाभ मिला? मैं और भटक गया, कल्पना में चला गया, इच्छा में चला गया। स्वर्गलोक, गोलोक, सतलोक, क्या क्या जानवर लोग बना रखे हैं लोग। मनोकामना पूरा होगा, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी, घर बन जाएगा, नौकरी लग जाएगा, खेती में पैदावार ज्यादा होगा, आमदनी बढ़ जाएगी, दुनिया भर का कल्पना, और हम भी उसी में भटक रहे हैं। जो कि वो बाह्य अंग है, उसमें परिवर्तन है। आज मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, अरबपति, खरबपति, नीलपति, पद्मपति हूं, लेकिन समय आते ही मैं शून्यपति भी हो जाता हूं। यही शरीर रहते रहते मेरे सामने ही सब कुछ मेरे सामने लूट जाता है। सरकार उस पर छापा मार देती है, डकैत लूट लेते हैं, चोर चोरी कर लेते हैं, बेईमान बेईमानी कर लेता है। चतुर चालाक लोग इतनी चालाकी चतुराई का प्रयोग कर देते हैं कि मेरा जीवन ही दुखदायक बना देते हैं। यानी परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन हो जाएगा किसी न किसी रूप से। तो अवघट रेंग, कह रहे कैसे क्यों अवघट रेंग रहे हो? अरे घाट तुम्हारे पास ही, यानी शरीर है, जब तक शरीर है शरीर में ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप में ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, अपने आप में ढूंढो। को और में 2 शब्द लगाए मैंने, अपने आप को ढूंढो और अपने आप में ढूंढो। देखो ना मिले तो कहे, तो ढूंढने का कला है अपना श्वास। श्वास मेरे से अलग है, कभी अनुभव नहीं हुआ, तो आंख, नाक, कान, हाथ, पैर ये सब अलग अलग हैं, कैसे मालूम होगा? अब इन्हीं के दृश्य अंदर जो हमने निश्चय करके रख लिया है उसी को गांठ बोलते हैं। गांठ अंदर बना लिया, यानी बुद्धि बना लिया।
और वही बुद्धि हमें संस्कार के रूप में सुख दुख देती रहती है। कभी मन प्रसन्न होगा किसी बात को सोच करके, और वही मन जो है कभी दुखी और पीड़ित भी होगा, पश्चाताप में भी डूबेगा ख्याल करके। कोई गलती हुई, पीड़ा हुई मन में, क्योंकि वो स्मरण में आ गया, ख्याल में आ गया, वर्तमान में रहेगा ही नहीं, क्योंकि काम ही ऐसा किया है। तो घाट छोड़ कस अवघट रेंगो, कैसे के लगबे हो तीरा हो। जतैत के धन हेरी न ललचिन, कोदैत के मन दौरा हो। दूसरी लाइन जो कह रहे हैं, जतैत के धन हेरी न ललचिन, कोदैत के मन दौरा हो। अब जतैत क्या है? जतैत के धन हेरी न ललचिन। जत शब्द का जो अर्थ है, अभी शब्दकोश में मैंने देखा है, कि जो घाट और अवघट का जो वर्णन आया है, घाट छोड़ कस अवघट रेंगो, तो अवघट का मतलब होता है कठिन मार्ग, दुर्गम मार्ग, और जतैत का मतलब होता है जितना। जितना मतलब कम बेस जो वस्तु है उसमें संतुष्ट न रहना। और कोदैत का मतलब होता है कोदो, सावां की जाति का एक मोटा अन्न, अर्थात दो की भावना होना। जैसे हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं, उस दर्शन शास्त्र में जो है कुछ लोग दो तत्व मानते हैं, कोई एक मानता है, उसको बोलते हैं द्वैत अद्वैत। कोई द्वैत मानता नहीं, दो मानता है, और कोई अद्वैत मान एक मानता है। तो उसकी बात यहां चर्चा कर रहे हैं, कोदैत के मन दौरा हो। जो द्वैत है वही, उसी में तो मन कल्पना में जाएगा। जैसे जिस समय में आप नींद में रहते हैं, वास्तव में नींद अवस्था में आपके मन में कोई भाव नहीं रहता है, लेकिन जो स्वप्न अवस्था है, जागृत नहीं है और नींद नहीं है, दोनों नहीं है। नींद का मतलब सुसुप्ति, एकदम बिल्कुल सुप्त, सारी इंद्रियां सुप्त हो गई हों, किसी में कोई क्रिया ना होती हो, खाली श्वास अपने आप में चलता हो, बस, और कुछ नहीं। तो उस अवस्था में आप देखेंगे कि मन के अंदर में कुछ भी नहीं है, न पाप है, न पुण्य है, न हानि है, न लाभ है, न प्रसन्न है, न दुखी है, कुछ नहीं है। एकदम शांत अवस्था अपनी स्वयं की स्थिति है। लेकिन जैसे ही नींद अवस्था टूटती है और उठ करके आप बैठते नहीं हैं, आंख खोलते नहीं हैं, तो जो लेटे लेटे जन्म आंख बंद किए कि जो स्वप्न देखते हैं, वह स्वप्न जो है आपको देखिए कल्पना में कहाँ कहाँ ले जाता है। कभी राजा बना देता है, कभी भिखारी बना देता है, कभी आकाश में शून्य में दौड़ाता है, संसन संसन की आवाज कराता है, कभी लड़ाई कराता है, कभी झगड़ा कराता है, कभी पूजा तो पूजवाता है, तरह तरह की चीजें कल्पना में जाता है। उसको बोलते कोदैत, दो की भावना, जिसमें पीड़ा होती हो। जैसे आप द्वैत में गए, यानी मन के अधीन गए, द्वैत मतलब मन के अधीन होना। जैसे मन में गए वैसे वो कल्पना में ले गया, और जैसे कल्पना में गए तो तरह तरह के पहले मन प्रसन्न कराएगा, और बाद में एक शब्द ऐसा याद करा देगा जिसमें आपका मन प्रसन्न मन दब जाएगा, दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा और गंभीर हो जाएगा। जो प्रसन्नता मन में थी, चेहरे पे जो मुस्कान था, वो सब खत्म कर देगा। तो जतैत के धन हेरी न ललचिन, कोदैत के मन दौरा। मन मन दौड़ता है, कल्पना में दौड़ता है, द्वैत में। इसकी चर्चा यहां कर रहे हैं। द्वैत, द्वैता द्वैत में जब आप जाओगे
तो मन कल्पना में दौड़ता है और कई जगह जाता, भड़कता है और शांत नहीं रह पाएगा। तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। जतैत के धन हेरी न ललचिन, कोदैत के मन दौरा हो। अब आगे कह रहे हैं, दुई चकरी जनि दरर पसार हो, तब पै हो ठीक ठौरा हो। दुई चकरी, दुई का मतलब दो, चकरी कहते हैं चक्की को। दो तरह की चक्की आपने देखा होगा, एक गेहूं पीसने वाली और एक दाल रगड़ने वाली। दाल रगड़ने वाली को क्या बोलते थे? और उसको जांता। तो जांता और चकरी, चकिया दो था कि नहीं था? तो जांता के अंदर में गेहूं डालने से वो आटा निकालता था, लेकिन चकिया में आप जब चना हो, अरहर हो, मटर हो, मसूर हो, जब आप उसके अंदर में डालते थे, वो दो फाड़ काली करके नीचे गिरा देता था। दुई चकरी जनि दरर पसारो। जन का मतलब दो चकरी में मत उलझो, यानी द्वैत में मत जाओ। द्वैत में तो हम पहले से उलझे हुए हैं। द्वैत मतलब शरीर, प्रकृति। प्रकृति में तो मैं पहले से उलझा ही हुआ हूं। और कितना उलझोगे बाबा? यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि और कितना उलझोगे। ये धर्म मार्ग में और जाकर के उलझन पैदा हो जाता है, क्योंकि जो साधक मिलते नहीं हैं, खाली भजन गाने वाले, शब्द गाने वाले, उपदेश देने वाले बहुत मिलेंगे। और उपदेश देने वाले को कबीर साहब ने दो शब्द का यूज किया है, एक गधा, एक करछुल। जैसे करछुल हर व्यंजन में जाता है लेकिन उसका स्वाद नहीं जानता, ऐसे ही जो कथावाचक हैं सभी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए दूसरे को, स्वयं समझ बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ते। स्वयं तो समझ बढ़ाने के लिए एक शब्द काफी है, हजारों शब्दों का संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं। जब मेरा पेट दो रोटी से भर सकता है, तो ये जो दहरी में अनाज हम साल भर का भर रहे हैं, क्या मतलब उसका? और यहाँ जीने का एक मिनट का पता नहीं है, पल पहाड़ की खबर नहीं, धोया में क्या हो, और आगे की आशा करत काल हसत मुख में। डेहरी में अन्न हम रख रहे हैं साल भर का, और यहाँ जैसे डेहरी में रखे और डेहरी में से रख करके बाहर गए, पता चला कि जन में आग लग गया, वो डेहरियों खत्म हो गए, मैं भी जल के मर गया, बात खत्म हो गई। तो यहाँ इसकी जिक्र कर रहे हैं कि दुई चकरी जनि दरर पसार हो, यानी जो दरा जाता है चना, मटर, अरहर, दो जो फाड़ बनता है अलग अलग, उसका जब दाल बनता है तब वो भोजन में अच्छा लगता है। यहाँ दरर पसारो, यानी दरना नहीं है, दो नहीं बनाना है हमें, बल्कि जो दो था, द्वैत अंदर में भाव था कि बाहर कोई ईश्वर मिलेगा, बाहर कोई सुख मिलेगा। जीव का स्वाद लिए बड़ा सुख मिला, आंख से किसी को देखा, बड़ा आकर्षित हुआ, मन बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके पीछे पीछे चिपक लिया, आसक्त हो गया, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। कान से शब्द कोई बहुत बढ़िया बोल दिया, उसके पीछे पीछे दौड़ गया। तो द्वैत तो जो उनमें हम पहले से ही द्वैत में हैं, यानी पीड़ित हैं, द्वैत में ही पीड़ित हैं। जब हम अद्वैत हो जाएंगे, अकेलापन अपने आप को महसूस कर लेंगे, तो कोई कष्ट रह ही नहीं जाएगा। जो नींद अवस्था है वो अपने आप का अकेलापन है। उस अकेलेपन में आप चले जाओ, द्वैत रहेगा ही नहीं, यानी मन रहेगा ही नहीं, बुद्धि रहेगी ही नहीं, चित्त रहेगा ही नहीं, क्रिया होगी ही नहीं, कोई परिणाम सामने आएगा नहीं, एकदम शांत बात। लेकिन इस अवस्था में जाने के लिए भूख को जीतना होगा, प्यास को जीतना होगा, ठंडी गर्मी, मान अपमान सबको जीतना होगा। अपने शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग अपने बस में करना होगा, शांत भाव में रहना होगा, एकांत सेवन करना होगा, और ऐसे व्यक्ति का हमें संगत करना होगा जहां से हमारी अपनी चीजें जो मैं कर रहा हूं वहां मजबूत हो, उनके शब्द सुन करके मेरा स्थिति मजबूत हो, मेरी शांत की स्थिति और शांत बने।
हम जैसे तैसे किसी के पास नहीं बैठ जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आकर के मुझे अपनी बात को मेरे कान में डाल के चला जाए। और कान में कोई भी शब्द जब पड़ता है तो अंदर से कोई ना कोई भाव निकल जाता है, तर्क निकल जाता है, ये क्या बोले, क्यों बोले, किसके लिए बोले, तरह तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न होंगे, तो ये द्वैत हो जाएगा। इसीलिए एकांत सेवन, जितना ही एकांत सेवन हो उतना ही बढ़िया है। और एकांत सेवन करने के लिए सबसे पहले ठंडी गर्मी और भूख प्यास, मोह और आसक्ति, इसको जीतना होगा। उर्मी इसी को कहते हैं, भूख प्यास, ठंडी गर्मी और मोह और आसक्ति, ये 6 चीजों को उर्मी बोलते हैं, जो मैंने कल बताया था आपको। इनको पहले जीतना होगा। जो इसे उर्मी को अपने जीवन में धारण कर लेगा वही सबसे पहले ब्राह्मण है। उस जो श्लोक है, उर्मी शब्द जहां प्रयोग किया हुआ वो ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो। ब्रह्म क्या है? जिसने अपने जीवन से अपना ही भ्रम दूर कर लिया हो, और प्रसन्नचित हो, आनंदित हो, मेच्योर हो, ज्ञानी हो, शांत भाव में रहता हो, उसके चरित्र में उसका चरित्र झलकता हो, जिसके पास हमारा मन बार बार जाने की इच्छा करता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो पूर्व के जितने भी ब्राह्मण थे वो संत थे, और अपने संत पद पे रहते हुए ब्राह्मण पद एक पद बनाया गया था कि विद्यार्थी अगर उस लेवल पे जाता है तो उसे ब्राह्मण का एक पद दिया जाएगा। ब्रह्म का जानकार हो गया ना, यानी स्वयं का जानकार हो गया, और स्वयं में स्थित शांत रहता है, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए पुराने ब्राह्मण लोग स्वयं का उपार्जन शरीर के लिए स्वयं करते थे, जिसको हम लोग ऋषि कहते हैं। जो गुरुकुल के आचार्य हुआ करते थे वो ब्राह्मण पद पे रहते थे और अपने शरीर निर्वाह के लिए स्वयं उपार्जन करते थे। अपने आश्रम के बगल खेती की जमीन, स्वयं उसमें वो उपार्जन करते थे, अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए। बाकी जो धन आता था वो विद्यार्थियों की सेवा के लिए लगाया जाता था। गुरुकुलों में जो लोग रहते थे उनके लिए सेवा में लगाया जाता था, वो अपने ऊपर नहीं लगाते थे। ऐसी स्थिति जिसकी प्राप्त हो गई हो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि दुई चकरी जन दरर पसारो, यानी अपने आप के दरो मत, दो मत बनाओ। दुई चकरी जन दरर पसारो, तब पई हो ठीक ठौरा हो। ठौर का मतलब स्थान होता है, ठीक ठाक स्थान जहां पर मैं आराम से बैठ सकूं और समय पड़ने पे मैं लेट भी सकूं निश्चिंतता पूर्वक, कि कोई सांप नहीं आएगा, कोई बिच्छू नहीं आएगा, कोई मगरमच्छ नहीं आएगा, कोई शेर नहीं आएगा, यानी कोई हिंसकी जानवर ऐसा नहीं आएगा जो मुझे पीड़ा दे। ऐसा स्थान, ठीक ठौर स्थान। तब पई हो ठीक ठौरा हो। जब अपने अंदर से अंतर्द्वंद खत्म कर लेंगे तब अपने आप का एहसास होता है कि मैं कुछ हूं, तब हल्का हल्का लगता है, एकदम शरीर हल्का हल्का लगता है। उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं, जैसे आपने कर्जा किसी का लिया है, तो जब तक कर्जा वापस आपने कर नहीं दिया तब तक अपने मन पे देखो भार दबा सा लगता है, भार सा लगता है। लेकिन जब आप लौटा देते हैं तब आपका मन देखिए कितना हल्का हल्का लगता है, प्रसन्नचित होता है कि मैंने इनका भार निपटा दिया। तो जो शरीर है ये पंच प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, ये किराए का है, ये मैंने कर्जा ले रखा है और इसी कर्जा में मैं डूबे जा रहा हूं। जैसे कोई आदमी 10 रुपए के ब्याज पे पैसा ले ले, वो ब्याज जमा करते करते बेचारा मर जाएगा। वही हाल हम लोगों की है। ये जो शरीर है इसका ब्याज है भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई,
इस शरीर की जो क्रियाएं हैं ये इनका ब्याज है, इसी ब्याज में ही हम लोग दबे मारे चले जा रहे हैं। अभी शरीर तो प्रसन्नचित कर ही नहीं पा रहे, इनके ब्याज में ही हम डूबे जा रहे हैं। तो जो ब्याज है, जब तक ब्याज खत्म नहीं होगा, यानी मूलधन पे आप नहीं आओगे, मूलधन भी जो भी आपने कर्ज में लिया उसको वापस नहीं कर दोगे, तब तक हल्का कैसे होंगे। तो जीवन भर आप उसी चक्री में घूमेंगे कि नहीं, उसी के इर्द गिर्द। कोई हाल हम लोगों का है। अपने शरीर में हम लोग आसक्त हो गए हैं और शरीर की इंद्रियां जो है वो ब्याज हैं, और ब्याज के रूप में हमको लौटाना पड़ता है। और ब्याज इतना बढ़ गया है कि हम देते 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 उसी ब्याज के तरह दब करके मर गए। और क्या पता चला कि उसी ब्याज के नीचे मेरा मकान बिक गया, मेरा खेत बिक गया, मेरे पास जो सोना चांदी था वो भी बिक गया, वो भी चला गया। यानी बिल्कुल निहत्था हो गया मैं, जिसको गरीब बोलते हैं, गरीब हो गया। मैं धनवान था लेकिन ब्याज पे जो पैसा मैंने ले लिया, उस ब्याज के तरह मैं गरीब हो गया, असहाय हो गया, कोई सहायता करने वाला नहीं मेरा। ये स्थिति हमारी बन रही है। तो दुई चकरी जनि दरर पसारो, तब पै हो ठीक ठौरा हो। आगे क्या कह रहे हैं, प्रेम बाण एक सतगुरु दीन्हा, गाढ़ो तीर कमाना हो। हम संत का संगत करें, गुरु का संगत करें। संत गुरु का संगत अगर मिल जाए तो और अच्छा है। गुरु का मतलब है कि हम ऐसे गुरु को धारण करते हैं कि जिनको हम अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। जैसे विद्यार्थी मास्टर को अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, अब मास्टर जैसा उसका माइंड होगा, यानी दिमाग होगा, वैसा बच्चे क्यों बना देगा। ऐसे गुरु भी है। हम शिष्य हैं, गुरु को समर्पित हो रहे हैं, तो समर्पित होने से पहले कहा गया है कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, क्योंकि हम पूरा जीवन समर्पित करना होता है। यानी गुरुमुख वाणी पे हमें पूरा जीवन चलना होता है। हमारी जो पहले की रहन सहन है, खान पान है, बोली भाषा है, उठना बैठना है, संगत है, सबका परित्याग करना पड़ता है और एक शब्द सिर्फ गुरु को समर्पित होना होता है। अब जो गुरु आदेश करते हैं उनके आदेश का पालन करना होता है। अगर गुरु अच्छे हैं, आपने जान के किया, समझ के किया, देख के किया है, तो निश्चित तौर पे मन निशंक होकर के, निर्द्वंद होकर के उनकी वाणी को स्वीकार करेगा, उनकी क्रियाओं को स्वीकार करेगा, उनके बात का जवाब नहीं देगा, बल्कि रहस्य समझने का कोशिश करेगा कि इन्हें ये जो बोल रहे हैं इसमें रहस्य क्या है, ये जो करा रहे हैं इसमें रहस्य क्या है। पूरी रहस्य को समझने का प्रयास करता है। तो धीरे 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 12 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल में जा करके पूरी बात समझ में आ जाती है। और जब समझ में बात आ जाती है तो हमारी स्थिति वैसी हो जाती है, उसी गुरु की से गुरु कर ले आप समान, अपने समान बना लेता है, यानी गुरुत्व धारण करा देता है। जो गुरु के अंदर में गुरुत्व है, वह गुरुत्व शिष्य के अंदर में कूट कूट के भर देता है, यानी उसको भी गुरु बना देता है। लोहा और सोना का उदाहरण, पारस का और लोहे का उदाहरण दिया हुआ है कि पारस लोहे को कंचन सोना बना सकता है, लेकिन अपने जैसा नहीं बना सकता। लेकिन गुरु शिष्य यानी लोहा है, उसे अपने समान बना लेता है। अपने अंदर की जो गुरुत्व है वो अपने शिष्य के अंदर में, क्योंकि गुरु जो शिष्य है पूर्ण समर्पित है, तो अपना गुरुत्व भी शिष्य के अंदर में ट्रांसफर कर देता है। गुरु अपना गुरुत्व शिष्य के अंदर में ट्रांसफर कर देता है। समय समय से हर चीजों को सिखा करके, पढ़ा करके, जना करके, प्रयोग करा करके सब कुछ आंख से दिखा देता है। एक आंख तो बाहरी आंख है, एक आंख हमारी भीतरी आंख है। महसूस होना, अनुभव होना, विचार और चिंतन, इन आंखों को जगा करके उसमें ले जाकर के स्थित कर देता है और अपने समान बना देता है।
प्रेम बाण, प्रेम क्या है? प्रेम कहते गुण को और रूप को, पदार्थ को। आपके अपने स्वयं के पदार्थ का ज्ञान कराते हैं शब्द बोल बोल करके। स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, ये जो सोहम, ये जो शब्द हैं, ये ठीक शब्द, ये बाण जो है हमको लगते हैं, यानी मेरे अपने आप का अनुभव कराते हैं। कैवल्य का मतलब अकेलापन, चाहे शरीर से अकेलापन हो, चाहे मन से अकेलापन हो, चाहे स्वयं अपने आप में शांत स्थिति में अकेलापन में रहे। कैवल्य मतलब अकेलापन। निर्वाण का मतलब होता है बाण और निर्वाण, र विसर्ग हो जाता है, नि विशेष रूप में लगा है बाण। बाण मतलब होता है कष्टदायक, तीर, तीर के अगली नोक जहां घुसता है वहां पीड़ा देता है। लेकिन एक शब्द रूपी बाण भी चलता है, पहले प्रथम दृष्टिया कष्ट देता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो मन प्रसन्न करता है, आनंदित करता है, द्वंद्व खत्म करता है, दो रूप का जो भाव है मैं और मेरे का अंतर खत्म करता है, वह बाण। प्रेम बाण एक सतगुरु दीन हो। चिंतन करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, प्रयोग करने की शक्ति, शब्द का प्रयोग करने की शक्ति, शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मथ लीजिए, सार शब्द को मथने की शक्ति, निज तत्व शब्द ही लेहु परख, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। निज तत्व को अगर चाहते तो शब्द का परख करो। परख का मतलब चिंतन, विचार। दो शब्द एक में मिले हुए, दोनों को अलग अलग करना, दोनों स्थितियों को स्वयं को अपने आप में स्थिर करना। प्रेम बाण एक सतगुरु दीन हो। विचार करने की शक्ति आपके अंदर में सदगुरु देते हैं। सदगुरु जो सत्य में स्थित हो, यानी प्रकाशमय उसका जीवन हो, आनंदित जीवन हो, और एक विकल्प में एक कार्य के सैकड़ों विकल्प जानता हो, एक काम को सिद्ध करने में सैकड़ों विकल्प जानता हो। क्योंकि जब कोई काम हम लोग करना प्रारंभ करते हैं बाहर में, तो व्यवधान ही व्यवधान आते हैं, यानी अच्छे काम में व्यवधान बहुत आते हैं। तो उन व्यवधानों को दूर करना, यानी कोई ऐसा विकल्प वहां रखना कि वो हमारा व्यवधान दूर हो जाए, उस समस्या समाधान हो जाए, और मैं अपने कार्य के प्रति अग्रसित हो जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। तो प्रेम बाण एक सतगुरु दीन हो, जो सत्य में स्थित होगा, प्रसन्नचित होगा, विकल्पों पर विकल्प जानता होगा और आप तक पहुंचाने की क्षमता रखता होगा। ऐसे मनुष्य के साथ, ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके आप अपने आप को जानने का प्रयास करिए। तो प्रेम बाण एक सतगुरु दीन हो, गाढ़ो तीर कमाना हो। गाढ़ा का मतलब होता है ढेर सारा। मोटा, गहरा, घनिष्ठ, यानी ज्यादा। गाढ़ो तीर कमाना हो। प्रेम बाण एक सतगुरु दीन हो, गाढ़ो तीर कमाना हो। तीर किसे कहते हैं? नदी का किनारा, मजबूत किनारा आपको दे दिए एक साधन के रूप में। ईश्वर, भगवान और ईश्वर, ये दो चीजों को जान लीजिए और दोनों के अंतर को ढूंढ लीजिए और दोनों का प्रयोग समय समय से करिए, द्वंद्व खत्म हो जाएगा, स्व का बोध हो जाएगा। तब भगवान और ईश्वर क्या है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोल चुका हूं, आज भी फिर बोल देता हूं। भगवान मेरा शरीर, भगवान जो शब्द है भगवान, भ भूमि, भूमि हमारे शरीर में ही है, भूमि माने मिट्टी, गगन माने आकाश शरीर में है ही, वायु, वायु हमारे शरीर में ही है, आग अग्नि हमारे शरीर में ही है, नीर यानी पानी हमारे शरीर में ही है। इन पांचों तत्वों के स्वभाव, गुण, धर्म, इनकी क्रियाएं, इनकी अलग अलग स्थितियां
इनके मेल की स्थितियां, कौन भारी पड़ रहा है, कौन कमजोर पड़ रहा है, हमारे शरीर की स्थिति कब बदल रही है, कौन कौन सी स्थितियां बदल रही हैं, किन किन तत्वों की स्थितियां बदल रही हैं, इनको पढ़ना। इनको पढ़ेंगे कैसे? ईश्वर शब्द है, ईश्वर अभी मैंने चर्चा किया था, ई विशेषण लगा है स्वर में, स्वर माने श्वास। अपने श्वास को विशेष रूप से देखने पे जैसे श्वास अलग महसूस होगा और श्वास में क्या क्या हमें प्राप्त होता है इसके बारे में जानकारी होगी। श्वास माने हवा, हवा वायु है, तत्व है, तत्व में क्या क्या परिवर्तन होता है, इनकी क्रियाओं को कैसे हम जानेंगे। धीरे धीरे अलग अलग जानते जानते ये पांचों तत्व अलग हो जाएंगे। मैं भी एक तत्व हूँ, एक स्थिर तत्व हूँ। ये पंच प्रकृति जो तत्व हैं इसमें तो परिवर्तन है, जो ज़्यादा पड़ेगा एक दूसरे पे हावी होगा, लेकिन यहाँ तो हम अकेले एक तत्व हैं, यहाँ तो कोई दूसरा तत्व है ही नहीं है। तो मैं अपने आप ही भारी हूँ, लेकिन अपने भारी होने का ज्ञान नहीं है, अपने स्थिर होने का ज्ञान नहीं है, अपने शांत रहने का ज्ञान नहीं है। हम बाहरी प्रकृति में जो है शांत खोज रहे हैं, स्थिरता खोज रहे हैं, यही हमारी कमी है। इसी कमी को दूर करने की चर्चा यहाँ सद्गुरु कबीर इस कहरा प्रकरण के दूसरे कहरा में पूरा हूबहू चीजें जानकारी दे रहे हैं। तो गाढ़ो तीर कमाना हो, तीर कहते हैं नदी का किनारा, तट, और बाण, वो जो धनुष पर रख करके मारा जाता है उसको बाण बोलते हैं। तो बाण तो कष्ट देता है, लेकिन यहाँ जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, गाढ़ो तीर कमाना हो। तीर का मतलब तट, स्थिर वस्तु, स्थिर स्थान, वो स्वयं का अपने आप का स्थिरता का बोध करा देते हैं। गाढ़ो तीर कमाना हो। अब कमान क्या है? कमाई करने का स्थान। कमाना शब्द का मतलब होता है कमाई करने का स्थान। वो स्थान क्या है? रात्रि का समय, साधना का अवस्था, इसकी चर्चा वो कर रहे हैं। श्रम, उद्यम से पैदा करने वाला, अन्न आदि उपजाना, पैदा करना, घर की कुछ विशेष सेवाएं नियम पूर्वक करना, काम लेने लायक बनाना, वस्तु को श्रम द्वारा सुधारना। तो वस्तु यानी पदार्थ, मैं स्वयं भी एक पदार्थ हूँ, प्रकृति भी एक पदार्थ है। तो अपने आप को स्वयं को सुधारना, एक वस्तु मैं स्वयं ही हूँ, तो स्वयं को अपने आप तक जाना, ले जाना, पहचानना, स्थिर करना, इसका काम सद्गुरु कबीर इस लाइन में पूरी चर्चा कर रहे हैं कि स्व की स्थिति कैसे बनती है और बनने के बाद वो दिखाई कैसे देता है, वो दिखाई देता भी है या नहीं देता है, कि दिखाई देता है तो किस आँख से दिखाई देता है, अनुभव होता है तो किस चीज़ से अनुभव होता है, महसूस होता है या महसूस भी नहीं होता है। जिस समय में आप नींद में रहते हो उस समय में कोई क्रिया यानी मन वहाँ है ही नहीं, तो महसूस कौन करेगा? क्योंकि जो भी क्रियाएं होती मन के द्वारा होती हैं। अब मन वहाँ है ही नहीं है, ना मन है, ना चित्त है, ना बुद्धि है, ना क्रिया है, ये चारों वहाँ नहीं है और ये स्थूल शरीर से पड़ा है। तो स्थूल शरीर ऐसे पड़ा है, सूक्ष्म शरीर अपने आप में शांत है, कारण शरीर अपने आप में बिल्कुल मस्त है, मगन है। तो मुझे अपने आप को पहचान करना कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं को चर्चा सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे कराया जाता है। और धीरे धीरे जो बाहरी तत्व अंदर में घुसेड़ लिए हो उसको धीरे धीरे निकलवाया जाता है। बाहरी तत्व में जैसे सुरती, गांजा, भांग, तंबाकू, जो भी चीज़ें आप बाहर का मोटा मोटा चीज़ खाते हैं उसको निकलवाया जाता है। फिर मोटी मोटी चीज़ें और निकलवाई जाती है, जैसे हिंसात्मक भाव में मछली खाना, मीट खाना, अंडा खाना, ये सब चीज़ें छुड़वाया जाता है। फिर अभक्ष्य भोज्य जो आपके हैं, दारू, ये सब चीज़ें छुड़वाया जाता है। तो धीरे धीरे जो बाहरी चीज़ें मोटी मोटी हैं वो जब छूटती हैं अंदर मन प्रसन्न होता जाता है। मैंने छोड़ दिया, ये मन प्रसन्न होता है। और आपकी स्थिति पकड़ने से पहले जैसी थी वैसी स्थिति आ जाती है।
अब पकड़ लेने के बाद जो हमारी स्थिति बनती है वो कष्टदायी होती है, क्योंकि वो आदत में आ गई। जैसे वो अपना आदत जागृत करता है वैसे जन मन चंचल हो जाता है। अच्छी से अच्छी वस्तु खिला दीजिए और चाय ना पिलाइए, तो आजकल मेहमान जो घर में आते हैं वो भी कहते हैं यार इसके यहाँ तो चाय भी नहीं मिलती है, इसके यहाँ आने लायक नहीं है, क्योंकि वो अपनी आदत से परेशान है। वो बेचारा आपको रसगुल्ला खिला रहा है, 56 प्रकार का भोज्य करा रहा है, शुद्ध भोजन करा रहा है, और वो अपने उस चाय में परेशान है कि चाय मिली नहीं, चाय मिली नहीं, चाय मिली नहीं। और जब वहाँ घर में से निकल रहा है सब कुछ खा करके तो कह रहा कि चाय मिला नहीं यार, इसके यहाँ आने लायक नहीं। ऐसा मैंने कान से सुना है। अब किसका मैं जिक्र करूं, क्योंकि घर घर की कहानी हो गई कि हर आदमी चाय की आदत में फंसा हुआ है। तो आदत को सुधारना है, आदत सुधरेगा, मन शांत होगा, आप अपने तक जाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ ये 2 कहरा में आप लोगों को कुछ ना कुछ मिला होगा। और अगली जो तीसरी कहरा है वह कल सुबह उस पर चर्चा करेंगे। वो उसमें देखिए सदगुरु कबीर क्या कहना चाहते हैं और कितनी बारीकी से करना चाहते हैं, ये इस पर मैं चर्चा करूँगा। साहिब बंद करें।